अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैच नहीं था यार, 2 दिन से मैच की छुट्टी थी तो सोचा कुछ क्यों ना सीरीज़ ट्राई कर लें। तो ट्रेलर देख रहे थे। नॉर्मली मैं ऐसे ही कोई सीरीज़ शुरू नहीं कर देता, पहले उसके लिए थोड़ी जांच पड़ताल करता हूँ कि हाँ वो देखने के काबिल है भी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है सीरीज़ के तकरीबन 8-9 एपिसोड होती हैं, 5-6 घंटे की बात होती है। तो ऐसे ज़ाया करने से बेहतर है बंदा थोड़ी पहले 5-10 मिनट की जांच पड़ताल कर ले। तो मेरी नज़र में एक सीरीज़ गुजरी है, द वॉचर। ये 13 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है, नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ है। और IMDb पे इसकी रेटिंग अभी तक तो 6.5 है। 43,000 लोगों ने इसको रेटिंग की है। IMDb की रेटिंग पर तो मैं नहीं अभी कोई कमेंट करूँगा, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी चॉइस होती है कि किसी को हॉरर मूवीज़ पसंद है, हॉरर सीरीज़ पसंद है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को एक्शन सीज़न पसंद है। मुझे एक्शन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वो जो होते हैं ना CID टाइप के सीरीज़, मुझे वो बहुत पसंद है कि जिसमें एंड तक कशमकश रहे कि ये कत्ल किया किसने है, ये काम किया किसने है। तो बेसिकली ये भी कुछ इसी तरह की सीरीज़ है। मैं थोड़ी सी आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं। इस सीज़न में ये है कि एक डैन डीन नाम का लड़का है और नूरा उसकी वाइफ है। ये तो अपने बच्चों के साथ ना एक घर खरीदते हैं। ये इनका ड्रीम घर होता है ये, और ये पूरी कॉलोनी में एक वाहिद सबसे प्यारा और सबसे बड़ा घर ये होता है। ये उस घर को बाय करते हैं 3.2 या 3.3 मिलियन में, डॉलर में। तो ये जब उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, ये अपनी सारी जमा पूंजी जो जो इनके पास था सब कुछ सेल करके बैंकों से लोन लेके जहाँ जहाँ से मिल सकता था, ये वो सब कुछ लोन लेकर अपना घर बाय करते हैं। और जब ये घर बाय करके उसमें शिफ्ट होते हैं, एक दिन 2 दिन इनके इर्द गिर्द के लोगों का इनके साथ रवैया कुछ इस तरह का होता है कि ये उनका बिहेवियर देख कर ना थोड़े से खौफजदा होते हैं कि ये हर तरफ इन्हीं की तरफ देखते रहते हैं, सभी के ध्यान ना इन्हीं के घर की तरफ ही होता है। 2 दिन गुजरते हैं, उस घर में एक लेटर आता है और उस लेटर में मेंशन करते हैं जो आदमी वो लेटर भेजता है कि मैं आपके घर को देख रहा हूँ और मेरी शुरू से इस घर पर नज़र है, और मेरे आपके बीवी बच्चे सब पर मेरा ध्यान है, और ये घर ब्लड यंग ब्लड मांगता है। खैर वो ये लेटर लेके पुलिस के पास चले जाते हैं कि कोई हमें थ्रेट कर रहा है, कोई हमें डरा रहा है। पुलिस कहती है कि हम इसका DNA लेटर से जो भी हमें DNA मिलता है हम उसका सैंपल लेके तो ट्राई करते हैं अपने साहब का जो भी है हमारे रिकॉर्ड में, हमारे जो भी मुलजिम मुजरिम हैं उनसे रिकॉर्ड करते हैं हम, तो देखते हैं कोई मिलता है क्लू के नहीं। खैर इसी दौरान 2 दिन बाद एक और लेटर उनको मिलता है, जिसमें वो उनके बच्चों के नाम और उनके सारे के कौन कहाँ पढ़ता है, कौन क्या करता है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। और ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कौन है जो हमारे घर पर नज़र रखे हुए है। और इसी दौरान आपको एरिए के जो दूसरे इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर भी शक होने लग जाता है कि वो जिसको दिखाते हैं ना सीरीज सीजन में उसी की तरफ ध्यान चला जाता है कि हाँ ये लग रहा है, इसकी हरकतों से ये लग रहा है। बहुत सस्पेंस है इस सीजन में। इतने में उसकी जो बीवी है ना, उन्होंने जिससे घर बाय किया होता है ना वो भी उनकी फ्रेंड होती है। वो उससे मिलती है, उससे कहती है कि हमारे साथ इस तरह का काम हो रहा है। अब उसकी जो फ्रेंड जिसने वो रियल स्टेट वाली ने उसको बाय किया होता है वो उसे बोलती है, उसे मशवरा देती है कि आप ऐसा करो, जैसे ही कोई अच्छी ऑफर मिलती है आप ये घर सेल कर दो। अब मैं देख रहा था तो मेरे जहन में आ रहा था कि ये रियल स्टेट वाले इस तरह कर रहे हैं कि महंगा बेच के सस्ता बाय करके फिर महंगा बेच के सस्ता बाय करके इस तरह से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इनके साथ नहीं हुआ था। इनसे पहले जो इस घर में रह रहे थे ना, वो नूरा का जो हस्बैंड है डेन, वो उनसे मिलता है और वो भी अपनी कहानी सुनाते हैं कि हमें भी लेटर मिलते थे इस घर में और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई हुई थी, इसी झंझट में, इसी खौफ में
हमारी जॉब चली जाती है, हम कंगाल हो जाते हैं, हम रोड पर आ जाते हैं। खैर, वो रियल स्टेट वाली अपनी दोस्त को मशवरा देती है, जैसी कोई अच्छी ऑफर मिलती है मैं तुम्हें बताऊंगी, इस घर को सेल कर दो, अभी किसी को नहीं पता, इधर लेटर आते हैं, इधर ये सब कुछ होता है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको सेल कर दो। वो उसका जहन बनाती है। वो अपने हस्बैंड से बात करती है, उसका हस्बैंड नहीं मानता। उसका हस्बैंड कहता है कि हम शायद हमें कोई डरा रहा हो, हम पहले इसकी तहकीकात करते हैं। वो एक लड़के को, कंपनी को कॉल करता है, एक लड़का आता है, उसको बोलते हैं कि घर में कैमरे और सेंसर लगा दो। अब उस घर में कैमरे और सेंसर भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर उसका हस्बैंड अपने बीवी बच्चों को एक हॉस्टल में भेज देता है और खुद उस घर में रुकता है। अब वो जो कैमरे वाला होता है, वो एक कैमरा इनके बेडरूम में लगा देता है, ताकि वो ये देखना चाह रहा था कि कहीं ये लेटर इनका अपना बंदा जो डीन है, जो मालिक है, वही तो नहीं अपनी बीवी को भिजवा रहा, कि तंग आके वही घर भेजते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन और ये कर्ज़ों में आ जाते हैं। खैर, वो उसके बेडरूम में जो कैमरा लगा होता है, उसमें एक दिन एक लड़की नमूदार होती है, जाहिर होती है, एक लड़की। और वो उसी के बेड पर उसके साथ उधर सोई होती है। अब वो वीडियो जब उसकी बीवी तक पहुंचती है, और जो रियल स्टेट वाली ने उसकी बेगम को बोला होता है कि ये घर बेच दो, आपके आपस के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, मुझे लगता है आपके हस्बैंड का कहीं और चक्कर है जो आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, तो आप ये घर बेच दो, अपने हालात ठीक कर लो, आप कर्जों से बाहर निकलो। अब उसकी बेगम के जहन में वो ही बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि हो सकता है वाकई मेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर है, वरना ये लड़की कौन है। अब उसके ऑफिस तक भी, डीन के ऑफिस तक भी वीडियो चली जाती है, हर जगह वो वीडियो फैल जाती है। हाँ, जब वो फर्स्ट टाइम पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस उसको मशवरा देती है कि आप एक डिटेक्टिव हायर कर लो, जो आपका ये केस सॉल्व करने में आपकी मदद करे, क्योंकि हम इतनी क्विकली और जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह केस को लेकर नहीं चल सकते। वो उनको एक मशवरा देता है कि मेरे पास एक डिटेक्टिव भी है, आप उसको हायर कर लो। और $50 फी घंटे के हिसाब से उनकी डील हो जाती है, और वो डिटेक्टिव उसका केस सॉल्व करने में लग जाती है। अब वो डिटेक्टिव जो है, इतना कुछ होने के बाद वो बहुत से क्लू भी लाती है कि ये हो सकता है, ये वाला नहीं, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा नहीं, ये हो सकता है। अब इतने में जो कैमरामैन ने उसके रूम में लगाया होता है, वो बोल देता है कि हाँ, मैंने इसके रूम में कैमरा लगाया था, और ये सब काम मैंने इसलिए किया था, मैं देखूँ ये लेटर ये खुद तो नहीं अपनी वाइफ को भिजवा रहा कि घर सेल करके हम अपना कर्जा वगैरह उतार के तो सारा कुछ हम सेटलमेंट कर लें। अब पुलिस कहती है कि इस कैमरामैन का डीएनए लेते हैं, और जो डीएनए हमें लेटर में मिलता है उससे ना मैच करते हैं। अब वो उससे मैच करता है, वो उससे नहीं मिलता। अब पुलिस उनको बताती है कि ये डीएनए जो हमें लेटर में मिला है, ये किसी लड़की का है, मतलब हतून का है, ये लड़के का नहीं है। अब वो और परेशान हो जाते हैं। अब उनका शक जो है वो जाता है सीधा वो रियल स्टेट पर, जो उनको फोर्स कर रही है कि आप ये घर बेच दो जितनी जल्दी हो सकता है। और वो एक डील भी लेकर आती है 1.9 मिलियन के। वो कहती है हमने 3.3 मिलियन में बाय किया, और 1.9 मिलियन में हम कैसे सेल कर दें, हम तो कर्जों में हैं, ये हमारे कर्जे उतरेंगे, हम क्या करेंगे। खैर, वो नहीं सेल करते। तंग आके जब लेटर रुकना नहीं बंद होते, घर में सब कुछ वो बहुत काम भी करवाते हैं, वो किचन का काम सारा करवाते हैं। नीचे बेसमेंट में वर्कर को एक सुरंग मिलती है, और वो सुरंग किस तरफ जाती है इनको ये भी नहीं पता। ये पुलिस के पास जाते हैं कि हमारे घर में सुरंग है, हमारे बाहर से कोई भी नहीं आता, जो भी है हमारे घर के अंदर ही है, तो आप प्लीज़ उधर आकर देखें। लेकिन पुलिस वाले आने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसी केस के दौरान ही ना इनकी पुलिस वाले के साथ ना इंस्पेक्टर के साथ कोई अनबन हो जाती है, तो इस वजह से वो आने से इनकार कर देता है। यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड ये है कि ये बिलाहर तंग आकर ये घर बेचने की कोशिश करते हैं दोबारा से, ये दोनों मियाँ बीवी मिलके। अब इनको एक ऑफ़र मिलती है, अच्छी ऑफ़र, इनके लिहाज से वो ठीक है, ये उसको घर सेल कर देते हैं।
सेल करने के बाद भी जो डीन है, जो घर का मालिक था, वो इसी कोशिश में है कि मैं किसी तरह इसको सॉल्व कर सकूं, मैं किसी तरह इस बंदे को पकड़ सकूं, औरत को पकड़ सकूं जो लेटर भेज रहा है। हालांकि वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे से पहले आने वाले को भी भेजता है, तो उसको मैं पकड़ सकूं। अब इतने में वो जो डिटेक्टिव होती है उसको कैंसर होता है, वो बेड पर हॉस्पिटल में पड़ी होती है अपनी आखिरी स्टेज में। वो जब इनका दुख देखती है, वो इसको बुलाती है डीन को अपने पास। वो इसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमसे पहले ये घर मेरा था, और जो जो लेटर तुम्हें भेजेगी वो मैंने भेजे हैं। तो डीन से बोलता है कि हमारी घर की सुरंग में जो बंदा था वो कौन था। वो कहती है वो मैंने हायर किया था। और वो उससे सारे सवाल पूछता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो किसी ने किया था। वो कहती है जो आपके बेडरूम में लड़की आई थी वो भी मैंने आपके घर में पहले से, मुझे एक वीक पॉइंट मिला था, कैमरा उधर तक अप्रोच नहीं थी, मैंने उधर से लड़की को घुसा दिया और वो आपके बेडरूम तक भी मैंने भेजी थी। है उस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा होता है कि ये सारा कुछ अगर ये मान रही है तो यही कर रही है। लेकिन इन दोनों को यकीन नहीं होता और ये चले जाते हैं डिटेक्टिव की बेटी के पास, और उससे जाकर पूछते हैं कि आपकी मामा को कैंसर था, तो क्या आपको लगता है कि ये घर जो जिसमें हम रह रहे हैं ये पहले आपका था। वो कहती है नहीं, ये हमारा नहीं था, मेरी मामा ने सिर्फ आपको जहनी सुकून के लिए, कि आप इस टेंशन से निकल आएं कि वो कौन कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि घर तो आपने भेज दिया हुआ है, तो आप आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके, सिर्फ ये स्टेप उठाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला। तो अब वो फिर सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अगर ये भी नहीं थी तो फिर कौन थे, कौन है वो जो लेटर भेज रहा है, थ्रेट करता है हमारी ज़िंदगी ये जीरन की हुई है उसने। है ये घर बेच देते हैं और वो घर की कोई और ले लेता है, और जैसे ही वो कोई घर और लेता है 2 दिन बाद वो शिफ्ट होता है उधर। तो डेन उसके घर के बाहर खड़ा होता है, वो घर को बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है कि ये घर मेरा था और मुझे इतना प्यारा था और आज मैंने इसको सेल कर दिया। और जिस बंदे ने वो घर लिया था वो लेटर हाथ में पकड़ के बाहर खड़ा होता है और जीन को बोलता है हाय दिस इज़ माय हाउस, और वो लेटर लेके अंदर चला जाता है। उसको नहीं पता होता कि उस लेटर में उसकी ज़िंदगी आने वाली अजाब बन जाएगी। और वो डीन एंड तक इसी कोशिश में होता है कि मैं इस केस को सॉल्व करूं, और लेकिन वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, उस वॉचर का नहीं पता चला। और ये अमेरिका की ओरिजिनल कहानी है एक घर की, ये ओरिजिनल स्टोरी है। और कहते हैं कि इस वॉचर का उसके बाद उस वक्त भी और आज तक नहीं पता चला कि वो लेटर कौन भेजता है, कौन थ्रेट करता है और उस घर में कौन था। है अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको देखना चाहिए कि नहीं। ये एक एक सेकंड, वैसे मैं सीज़न भी देख रहा हूँ ना कोई एक्शन वाला भी तो मैं स्किप करके देखता हूँ, लेकिन इस सीज़न का एक एक सेकंड मैंने एंजॉय किया और ये बहुत ही आला सीज़न है। अगर आपको सस्पेंस वाली मूवीज़ पसंद है तो आप ये लाजमी देखो, और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। हालांकि मैंने तो सारा कुछ बता दिया आपको कि क्या होता है क्या नहीं, एंड भी बता दिया। एंड वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा यार। सब्सक्राइब करिया करो। देखो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ शक्ल नहीं ना पसंद तो मोबाइल साइड ਤੇ रख के सिर्फ आवाज़ ही सुन लिया करो। अगर आवाज़ नहीं पसंद तो थोड़ी सारी चलो बर्दाश्त कर लिया करो। है ओके, अल्लाह हाफिज़।